दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न है उसका विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो आपके पाम के स्किन टेक्सचर और पाम के कॉम्बिनेशन को बतलाया जाएगा। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर देखा जाता है कि आप जैसे जातकों का नेचर या पर्सनैलिटी या मानसिकता किस तौर तरीके की है, जिसके बिहाफ पर यह पूरे करंट सिचुएशन को और फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा होता है। क्योंकि यहाँ पर जिंदगी को जीने का तरीका, दुनिया को देखने का नजरिया सबका भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण से ही हम अपने जीवन में कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर पाते हैं। राइज या फॉल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे खासकर डिसीजन, और वो जो डिसीजन है वो पुण्य से निर्मित होते हैं, वही यहाँ पर मेजर इन्फ्लुएंस को इंडिकेट करते हैं। जिस तरीके के आपके यहाँ पर प्रश्न है कि लाइफ पर्पस आपका क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, किस तरीके का करियर ग्रोथ, सक्सेस, टाइम, फाइनेंशियल कंडीशंस है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन को सबसे पहले तो अर्थ एलिमेंट हैंड कहा जाता है। अर्थ एलिमेंट हैंड में जो पाम का स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश होते हुए और फिंगर की लेंथ मेजरली शॉर्ट होते हुए देखने को मिल जाती है। यह एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को इंडिकेट करता है, जिसमें इंस्टेंट अपने थॉट्स के बिहाफ पर डिसीजंस लेते हुए देखने को मिलते हैं। इसी जगह पर आप देखेंगे तो आपके थंब के ऊपर भी दिखेगा कि फर्स्ट फैलेंस जो है अच्छा खासा डेवलप हो रखा है, जिसके कारण से विल पावर को भी बहुत ज्यादा हाई करता है। और इस कंडीशन में पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करने की आदत होती है, क्योंकि किसी भी चीज को पाने की चाहत या लालसा बहुत ज्यादा तीव्र यहाँ पर पाई जाती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा आप जैसे जातक रिसोर्सेज इकट्ठा करते हुए देखने को मिलते हैं। फैमिली को काफी ज्यादा सिक्योरिटी और रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हुए पाए जाते हैं। बैक पावर आप जैसे जातकों के पास हमेशा अच्छी देखने को मिलती है, जिससे हर किसी दूसरे की मदद कर पाने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं। तो अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातक डाउन टू अर्थ होते हैं, काफी ज्यादा वर्कोहोलिक होते हैं, किसी भी तरह के नए काम करने से, मेहनत पराक्रम करने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी लेवल भी यहाँ पर हाई होता है। अब इस तरह के पाम स्किन को कहा जाता है ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड। इस तरह का तात्पर्य होता है कि आप जैसे जातक बिजनेस माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, मनी माइंडेड ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अर्थ एलिमेंट हैंड के कारण रिसोर्सेज लाइफ में ज्यादा चाहिए। माइंड लाइन भी जो डिक्लाइन हुई है, ये क्रिएटिविटी को और ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट के अतिरिक्त माइंड लाइन के अंदर जब भी इस तरीके का बायफोर्क बनता है, तो मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और हमेशा थ्रिल एक्साइटमेंट पसंद आने वाला यह व्यक्तित्व देता है। तकरीबन ऑलराउंडर देखने को मिलते हैं 40 की उम्र तक। इसके बाद में किसी एक विषय को लेकर के स्पेशलिटी हासिल होने के कारण या स्किल डेवलप होने के कारण फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। स्लोनेस पसंद नहीं यहाँ पर होता, हमेशा नए नए जगह पर जाना, नए नए लोगों से मिलना, नए नए अनुभव लेना, नए नए टेस्ट को एंजॉय करने जैसी आदत को भी यह बतलाता है। तो ये सब कॉम्बिनेशन सीधे बतला रहा है कि सेल्फ मेड रूल्स, रेगुलेशन और एथिक्स के बिहाव पर किए गए सभी तरह के काम में आपको बहुत ज्यादा बरकत और उन्नति रहने वाला है। क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा कमाने की टेंडेंसी तो आपके हार्ट लाइन में भी दिखाई दे रहा है। लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट क्वालिटीज भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देने लग रहा है। और जो इस तरीके से गैप मेंटेन होते हैं, तो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट और सर्कमस्टांसेस ये देता है, जिसके तहत आप भले ही सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की भी। और यहाँ पर याव का साइन भी एक्टिवेट होने के कारण आपके अंदर इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस अच्छे लेवल का दिखाई दे रहा है, जो सभी तरह के आपके लॉजिक को भी यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका नेचर यहाँ पर निकल के आ रहा है, ये साफ रूप से बतलाता है कि करियर वाइज यहाँ पर आपको अगर सक्सेस देखना है, सेटिस्फेक्शन देखना है, तो इस कंडीशन में बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क में ही आपका सबसे ज्यादा ग्रोथ है। जॉब प्रोफेशन में यह सिर्फ जिंदगी चलाने वाला कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम सूर्य की रेखा पर भी आए तो सूर्य की रेखा में स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा कमी है और मल्टीपल लाइंस नीचे की तरफ से डिवाइडेड है, जिसके कारण से यह बेफिजुल की भागा दौड़ी को बतलाता है। मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट होने के कारण से हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना या अनुभव लेना, और इन सब चीजों के बावजूद भी किसी तरीके का रिवॉर्ड, अवार्ड या एक्सपेक्टेड गेन्स ना मिलना, ये ड्रॉबैक होता है जॉब प्रोफेशन में। तो इस तौर तरीके की जब भी सनलाइन होती है, तो यह जैसे पैसा आया है वैसे ही पैसा जाता है, इसलिए धन संचय होने में काफी दिक्कतों को बतलाता है और बार बार खासकर जॉब प्रोफेशन में फ्लक्चुएशन या चेंजेस को डिनोट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो रेखा झुक करके बुध की तरफ गई हुई है, तो आपके जितने भी एफर्ट्स रहेंगे, कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशंस रहेंगे, आपका जितना भी टैलेंट रहेगा, इसका लाभ तो दूसरे को मिल रहा है। तो इस तौर तरीके के कॉम्बिनेशन में जॉब के अलावा
सभी तरह के काम में बहुत ज्यादा बरकत है और वो सब तरह के कार्य जिसमें मालिकाना हक आपके पास हो। तो बिजनेस हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, इंटरेस्ट बेस्ड वर्क हो गया, किसी तरह का सर्विस यहाँ प्रोवाइड करना हो गया, मिडवे का वर्क हो गया, या कंसल्टेशंस हो गया। इन सब तौर तरीके के कॉम्बिनेशन में आपको पैसा बहुत अच्छा जिंदगी में देखने को मिलने वाला है। तो पहला जो प्रश्न है कि किस तौर तरीके का करियर पाथ या लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिलेगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मरकरी की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। मल्टीपल लाइंस यहां पर मरकरी की तरफ शिफ्ट हो रही है माइंड लाइन से, जो काफी अच्छे स्तर के अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के योगों को, ग्रेट लेवल के मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करने के योगों को बतलाता है। और यहाँ पर बिजनेस में, इंडिपेंडेंट वर्क में आप अपने क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी का उपयोग करके लगातार अपग्रेडेशन गेन कर सकते हैं। इसी कारण से आपकी लक लाइन में मेजर जो है ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है। जो माइंड लाइन से क्रिएटेड ये लक लाइन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रही है सन को वेल्थ क्रिएट करने में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल के जो कॉम्बिनेशन से वो सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको बिल्कुल बिजनेस में और लीडरशिप डिसीजंस में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है कि आपकी जिंदगी में कब से बहुत ज्यादा फेवरेबल टाइम करियर को लेकर के रहेगा, जिसमें एक्सपांशन, इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल कंडीशन कब से बहुत ज्यादा बेटर होना है, तो यहाँ पर आप लाइफ लाइन के ऊपर में देख सकते हैं कि जो सक्सेस लाइन निकली हुई है, ये लेटर एज में आकर के निकली हुई है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 48 से 50 के मिड में इंडिकेशन देती है कि सभी तरह के एफर्ट्स और इनिशिएशन एक्शंस आपकी यहाँ पर आकर के फुलफिल हो जाएंगे। क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन में जीरो से हीरो ऐसे जातक बनते हैं विदाउट किसी का सपोर्ट लिए, खुद के दम से जो व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, तो ये लक लाइन अवेलेबल होती है। अब इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी जो लक लाइन है वो काफी ज्यादा फ्रूटफुल होना शुरू हुई है जब ये सन लाइन डेवलप हुई है। यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है कि अप्रोक्सीमेटली 46 का पीरियड है जिसमें सनलाइन डेवलप हो रही है। तो यहां से आपका इन्वेस्टमेंट होना, एक्सपांशन होना देखने को मिलेगा। जो प्रमोशन आप देखना चाह रहे हैं वो खुद के एफर्ट से आप चाहे तो इसी साल 2026 में भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी रेखाएं निकल रही हैं, लेकिन लक लाइन में ट्रांसफॉर्मेशन होना इस बात को इंडिकेट करता है कि नए तरह के अवसर, नए तरह का एनवायरनमेंट, नए तरह के कलीग्स आपके लाइफ में 2026 एंडिंग तक आते आते हो जाएंगे। इसका सीधा तात्पर्य यह रहेगा कि यह प्रमोशन एक्सपांशन को ही इंडिकेट करेगा, क्योंकि सनलाइन जब भी डेवलप होती है या अनदर सनलाइन भी अवेलेबल हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ाती है, तभी पावर पोजीशन अथॉरिटीज एंजॉय करते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में आपको काफी ज्यादा रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन में चलने की जरूरत है। डिस्ट्रैक्शंस इस तरह की लाइन देती है, कंफ्यूजन, डाउट देती है, अंडर कॉन्फिडेंस भी कर देती है, और इस कारण से विजन क्लैरिटी में कमी आती है। तो जब आप इंडिपेंडेंट वर्क में शिफ्ट होंगे, खुद के एफर्ट से आगे बढ़ेंगे, अपने टैलेंट, स्किल को ही करियर में परस्यू करना शुरू करेंगे और मिडवे का काम अपनाएंगे, आगे से रह करके लक काम करेगा जो कि अपॉर्चुनिटीज आपको ला ला करके देगा, तब जाकर के आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अन्यथा इधर की जो लक लाइन है वो तो हार्ट लाइन पे ही रुक रही है, जो अगेन सेटिस्फेक्शन की कमी को बतलाती है। इसीलिए अगर प्रमोशन, एक्सपांशन, इन्वेस्टमेंट, ये सब तरह की चीजें देखना है तो आपको इंडिपेंडेंट वर्क के साथ में खासकर सन रेमेडी प्रेफर करना होगा, जिसके कारण से ये जो 46 का सक्सेस है, 48 का सक्सेस है, ये मोस्ट प्रोबेबली हमें 44-45 में ही, यानी नेक्स्ट ईयर में ही मिल जाए। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी जो इंप्रूव होने वाली रहेगी, उसके पीछे इस बात को समझिए कि आपके पाम में मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी सेटिस्फाइड नहीं है। स्क्वायर रेक्टेंगल का जो साइन है वो अभी डेवलप हो ही रहा है। जितने भी मरकरी लाइन निकली है वो भी कोई प्रोमिनेंट साइन या लाइन नहीं बना रहा है, जो इस बात को बतलाए कि रेगुलर इनकम या बहुत बड़ा इनकम या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या बहुत बड़ा सेविंग, ये सब चीजें रहने वाला है। यहाँ पर सैटर्न की मल्टीपल लाइंस आपको लगातार पैसा तो जिंदगी में देगी, लेकिन धन संचय का दिक्कत बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में पैसा ही अपने पास कम रखना या कहीं ना कहीं फंसाए रखना बहुत ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको कपल ऑफ मंथ्स में भी दे सकता है। आपको क्या करना है कि अपने मरकरी को थोड़ा सा स्ट्रेंथ देना शुरू कर देना है। इस तरह की जो सीधी खड़ी रेखाएं मरकरी माउंट पे होती है, ये बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, मार्केटिंग नॉलेज, कन्विंसिंग पावर, ग्रेट लेवल का मैनेजमेंट, सब कुछ वो योग्यता देती है जिससे आप पैसा तो कहीं भी बना सकें। रेगुलर इनकम देने की गारंटी भी इस तरह की मरकरी लाइन देती है, रेंटल इनकम भी देती है, शेयर मार्केट के द्वारा भी यह कॉम्बिनेशन लाभ दे देता है। लेकिन सब रेखाओं में
स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा कमी है। सारी रेखाएं डेवलप है आपके पाम में, सारी रेखा अवेलेबल भी है, लेकिन उनमें जो दम होना चाहिए कि एंड रिजल्ट आपको अच्छा दे सके, वो कहीं पर भी नहीं आ पा रहा है। जुपिटर के ऊपर सिर्फ एक आड़ी रेखा है जो प्रोमिनेंट है, और दूसरी ये रेखा जो बुध की तरफ झुक रही है, जो बुधादित्य योग का निर्माण भी कर रही है। ये दोनों कॉम्बिनेशन ही स्ट्रांग है, जिसके कारण आप कहीं पर भी अपने रिलेशन कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट बिल्ड कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बड़े बड़े समूह या ग्रुप से मिल सकते हैं, और आपका अंततः पुण्य फलित होने के कारण बड़ी घटना दुर्घटना जैसी चीजें लगातार जिंदगी में टलेगी। ये दो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छे दिखाई दिए हैं जो प्रॉपर अपने रिजल्ट दे पा रहे हैं। बाकी सब कॉम्बिनेशन अभी बिखरे हुए हैं, जो इस बात को बतला रहे हैं कि वर्तमान स्थिति में अनस्टेबिलिटी तो हर विषय को लेकर के है, जैसे कि धुंधलापन होना, भ्रमित हो जाना, सुन भले ही सबके लेना करना अपने मन की, लेकिन उसमें भी डाउट होना, कॉन्फिडेंस की कमी होना। तो इन सब तरह की चीजों के लिए आपको सबसे पहले तो अपने आत्मा के बल को यहाँ पर बढ़ाना होगा, मस्तिष्क के बल को यहाँ पर बढ़ाना होगा, लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच रखने के साथ में वर्तमान का सदुपयोग कर भविष्य का निर्माण अच्छा करना होगा। और चंद्रमा के ऊपर जो आड़ी रेखा है, ये बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस का साइन होता है, मन को विचलित करना, भ्रमित करना, चिंतित करना, डर भय चिंता देना। यह कॉम्बिनेशन गलत संगत आदत के द्वारा भी नुकसान के योगों को बतलाता है, और यह लीकेज ऑफ मनी को भी बतलाता है। तो यहाँ पर अगर आपको इष्ट की आराधना करनी है तो आप शिव जी की आराधना करना शुरू करें, वहां से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, फाइनेंस को लेकर के एक्यूरेसी तो बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, पैसा बहुत सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा, और रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर हम मैरिड लाइफ के इंडिकेशंस की बात करें तो जुपिटर की जिस तरह की आड़ी रेखा है, यह कॉम्बिनेशन आपको दयालु कृपालु बना रही है। जितने भी इधर पे प्रोग्रेस लाइन है, ये सब एम्बिशियस बनाती है, जिसके कारण आपको अपने लोगों को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देने में, बेनिफिट देने में बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, और अंततः आप सबकी इच्छा मनोकामना को पूरा करने में सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन क्या उसके कंपेरेटिवली रिवॉर्ड अवार्ड या इमोशनल स्टेबिलिटी है? तो वो चीज नहीं है। इसीलिए यहाँ पर लगातार हार्ड लाइन से रेखा नीचे आ रही है, जो इमोशनल सेटबैक को इंडिकेट करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप बहुत ज्यादा मतलबी किस्म के इंसान हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड होता है तो पैसे, करियर, बिजनेस, इन सब का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि हेल्थ के रिगार्डिंग भी देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, नहीं तो हार्ट इश्यू आ जाता है। वैसे ही यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है, खासकर आपके अपने रिलेशंस को, कि आप उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं, उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, इमोशन को शो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तौर तरीके के कॉम्बिनेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे कॉम्बिनेशन थोड़े बहुत डिस्टरबेंस दे देते हैं फैमिली और चिल्ड्रन के रिगार्डिंग, लेकिन सभी तरह की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। आपकी जो कद्र है, वैल्यू है, वो तब होना शुरू होगी जब आपका सूर्य का बल बढ़ेगा, सिर्फ फैमिली में ही नहीं बल्कि बाहर भी। क्योंकि अंततः सूर्य इस बात को जो बतलाते हैं कि ये ऐसे व्यक्ति सफल होंगे, असफल होंगे, उसका जो मेन जो बेस होता है वो होता है आपका नेम, रिस्पेक्ट, आपका गुडविल। तो ये चीज क्रिएट होना बहुत जरूरी है, तभी पहचान बनती है, तभी वैल्यूज गेन होता है, तभी रिस्पेक्ट, अथॉरिटीज मिल पाती है। तो आपको अगर मैरिड लाइफ काफी अच्छा करना है, फैमिली लाइफ बहुत अच्छा करना है, रिलेशंस बहुत अच्छे करने हैं, तो यहाँ पर आपको इष्ट की आराधना के साथ में सूर्य का उपाय कर, खासकर यहाँ पर आपको हार्ट लाइन के कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा मद्देनजर रखना होगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में धोखा, मिसगाइड, मिसयूज होने के चांसेस भी होते हैं, और इमोशनल हर्ट होने के चांसेस इसलिए यहाँ पर आते हैं क्योंकि हार्ट लाइन जा रहा है बिल्कुल सीधा, जो बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक बनाता है, मनी माइंडेड बनाता है। सपोर्टिव लाइन जरूर निकली है जो इमोशनल सेंसिटिव बनाती है। जुपिटर का झुकाव भी सैटर्न पे है जो आध्यात्मिक धार्मिक रुचि देता है। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में इमोशन शो करना, ये सब चीजें देखने को नहीं मिलता। इसलिए इस कंडीशन में आप अपने डायरेक्टली सन की एनर्जी इनहेंस कर दीजिए, तो यहाँ पर प्रॉपर हार्मनी मेंटेन रहेगा, सभी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल हो जाएगी, प्लस फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और फिर हेल्थ में भी किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अन्यथा जिस तरह की रेखा ये चल रही है और दो रेखा में विभाजित हो रही है, साफ रूप से आपको यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम कपल ऑफ ईयर्स में होने वाला है। इस तौर तरीके के कॉम्बिनेशन में प्रेशर ज्यादा लेने के कारण से ब्लड प्रेशर, हार्ट इश्यूज, डायबिटीज जैसे इश्यूज आते हुए देखने को मिलते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी डिसॉल्व हो सकेगा। इसके बाद में यहाँ पर आपके फॉरेन ट्रेवलिंग की बात करें तो देखिए लाइफ लाइन का फ्लो तो बाहर की तरफ ही झुका है,
तो इस कंडीशन में यात्राओं का सौभाग्य अच्छा है। चंद्र के क्षेत्र पर इस तरह की रेखाएं यात्रा करवा देती है, लेकिन फॉरेन से लाभ होना या सेटलमेंट होना उसके अभी तक साइन डेवलप नहीं हुए हैं। इष्ट की आराधना के बाद से ये सब चीजें भी होगी, प्लस चंद्रमा मन का कारक है तो मनवांछित फल मिलेगा। ये जो रुक रुक के काम हो रहा है, बार बार अड़चने आ रही हैं, पूरा एक एफर्ट में कोई चीज नहीं मिल पाता है, मल्टीपल एफर्ट्स डालने के बाद रिजल्ट आता है, या सेटिस्फेक्शन की जो बहुत ज्यादा कमी है, ये सब इष्ट की आराधना के बाद से यहाँ पर आपका ठीक होगा। तो चैलेंजेस भी यही है, रेमेडीज भी आपकी जिंदगी में यही है, और लाइफ पर्पस की अगर हम बात करें तो वो शुरुआत में ही आपको बतलाने की कोशिश की गई है। लोगों का वेलफेयर, फैमिली का उद्धार, दूसरों के लिए काफी रिसोर्सफुल बनना, हर तौर तरीके से सपोर्ट करना, और मिडवे का काम ही इसलिए आप जैसे जातकों को मिलता है या तरक्की मिलती है उसमें, क्योंकि अपने भाग्य से, अपने कर्म और योग्यता से दूसरों का काम कराना। तो ये जो है लाइफ पर्पस है कि बहुत सारे लोगों की डूबती नैया को पार करा देना। तो जब भी इस तरीके का काम होता है जिसमें फिंगर शॉट हो और हल्का सा मरकरी नीचे की तरफ टिल्टेड हो, तो 2 का 4, 4 का 8 वाला काम भी बनता है काफी अच्छे से। क्योंकि इस तरह की जो दुनिया होती है या लोग होते हैं, जो परिस्थिति होती है, उनको हैंडल करने की टेंडेंसी बड़ी अच्छी होती है, जहां पर चैलेंजेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। इसीलिए चाइल्डहुड में भी चैलेंजेस और डिस्टरबेंस ज्यादा देखने को मिलता है, नरिशमेंट की कमी होती है, जो कि कारण बनती है जल्दी मैच्योरिटी आने की, जल्दी अंडरस्टैंडिंग आने की, और सभी तरह के नेगेटिव सिचुएशन एनवायरनमेंट को हैंडल टेकल कर लेने की। सबसे बड़ा अगर ताकत आपके हथेली में बनेगा आने वाले समय में, तो वो है आपका 2 मुखी मस्तिष्क रेखा, जो क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी, चतुर चालाकीपन, लाभ प्राप्त करने की मानसिकता व योग्यता, एक समय पर अनेकों काम कर पाने की क्षमता, अनेकों माध्यम से पैसा कमाने की योग्यता देगा। और जहां तक प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी की हम बात करें, या ग्रेट लेवल का फाइनेंस, ग्रेट लेवल का बिजनेस, ग्रेट लेवल का प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपांशन, ये सब चीजें आपके लाइफ में 46 के बाद से स्टार्ट होगी, 51 के इस तक कंटिन्यू रहेगी, और उसके बाद में जाकर के काफी ज्यादा स्मूथनेस आपके लाइफ में आ जाएगा, क्योंकि कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी बढ़ेगा। और ये सब चीजों में ध्यान रखिएगा कि सिर्फ खुद के मेहनत, पराक्रम, कोशिश से लाभ मिलेगा, बाद में जाकर के दूसरों का थोड़ा बहुत भी सहयोग आपको आएगा। तो जब पूरे पाम को देखा गया, तो लेफ्ट पाम ये खासकर बतलाते हैं कि बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं, तो बिजनेस लक और सेल्फ मेड लक लाइन जो है लेकर के आए हैं। बिजनेस लक यानी इस तरीके का व्यापार स्थापित करेंगे कि आने वाली जनरेशन को वो व्यापार हेल्प करे या वो चलाते रहें। और सेल्फ मेड लक लाइन जो शुक्र से निकल के क्रॉस करता है, तो जीरो से हीरो, रंक से राजा बनाने का एक कॉम्बिनेशन है। कम रिसोर्सेस में या फैमिली में बर्थ होता है, लेकिन अपने दम से काफी ज्यादा रिसोर्सेस, प्रॉस्पेरिटी गेन कर पाते हैं। इसलिए कोई ग्रोथ 24 एंड 5 तक था ही नहीं। दोनों पाम में माइंड और लाइफ लाइन पूरा मर्ज होकर चल रहा है। ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी, सक्सेस, इनिशिएशंस नहीं थे, इसके बाद जाके ग्रोथ होना शुरू हुआ है। अपने लर्निंग्स को, एजुकेशन को, लॉजिकलिटी को बढ़ाइए। इस कंडीशन में वर्कोहॉलिक रहिए, लेकिन इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने से बचिए। किसी पर डिपेंडेंट होने के बजाय अपने एफर्ट से आगे बढ़िए, क्योंकि परमात्मा वास्तव में आपके भरोसे बैठे हैं, जो इस बात को बतलाता है कि अपना भाग्य आप खुद लिखने वाले हैं। इसलिए आपको किसी के भरोसे, किसी के सानिध्य या किसी के अनुसार किसी को साथ लेके चलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आगे बढ़ जाइए, सब चीज अपने आप बाद में आपको सपोर्ट सिस्टम और जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो सब मिलते जाएगा। ये बहुत प्रोमिनेंट लक होता है जब लेफ्ट पाम में इस तरीके का साइन होता है। एम्पायर क्रिएट करने का साइन है, इसीलिए बड़ी सोच नियत है, चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल आए आप रुकने नहीं वाले हैं, और इसका रिजल्ट आपको 46 एज के बाद से देखने को मिलने वाला है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।